ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम 17/2/2004 की अव्यक्त वाणी रिवाइज कर रहे हैं जी। ये भी संयोग देखिए कि 17/2/2004 और आज है 23/2/2025, माना पूरे लगभग 21 साल के बाद। और वही है, संयोग भी वही है कि वो जो अव्यक्त वाणी है वो शिवरात्रि के ऊपर ही चली है, शिव जयंती के ऊपर भी चली है। और अभी भी शिवरात्रि 25 को हम मना रहे हैं, शिव बाबा का अवतरण। तो बाबा कहता है मुरली में कि सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। तो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में है मुरली। तो बाबा जैसे हमेशा की तरह बाबा ने कहा कि जैसे तुम बच्चे करते हो, बाबा का महत्व जानते हो, ज्ञान के आधार पर तुम जो करते हो भक्त लोग भी उसकी कॉपी करते हैं। और सारा बहुत अच्छी तरह बाबा ने विस्तार से बताया कि किस किस प्रकार से वो तुम्हारी ही बातों को स्थूल रूप में कैसे फॉलो करते हैं। इसके ऊपर बाबा ने काफी समझाया। फिर बाबा ने आज के मुरली में खास बाबा ने कहा कि मुस्कुराना नहीं छोड़ना। मुस्कुराना, बाबा ने कहा चाहे कितना भी किसी कार्य में बिजी हो लेकिन मुस्कुराना नहीं छोड़ो, माना सदा खुश रहो और खुशी बांटते रहो। मुरली का ये तो बहुत अच्छा बाबा ने धारणा दी कि बाबा ने कहा कि बस अखंड महादान जो है, अखंड भंडारा जो है, बाबा कहता है कि आत्माओं को अभी वर्तमान समय बहुत सहयोग की आवश्यकता है, शक्तियों का, सुख शांति का। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही आधार मूर्त हो। इस प्रकार से बाबा काफी भिन्न भिन्न इस पर बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान के पॉइंट सुनाए, धारणा के पॉइंट सुनाए। तो मैं चाहूंगा कि आप विस्तृत रूप से उस पर प्रकाश डालें। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा की मुरली शिव जयंती पर जो पधरामणि बाबा की हुई थी। हर एक वर्ष शिव जयंती आती है, लेकिन प्यारे बाबा की मुरली हर वर्ष एक नवीनता के साथ होती है। कितने वर्षों से शिव जयंती मना रहे हैं, लेकिन बाबा की मुरली में मतलब जब भी हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा अभी तुरंत बोल रहे हैं। इतना उसमें इतना समाया हुआ रहता है। तो आज प्यारे बाबा की मुरली में हमने थोड़ा सा पॉइंट अलग अलग किए हैं। पहले तो व्रत का लिया है, दूसरा फिर बलि चढ़ना है ना, कैसे माना बलि का बारे में जो बाबा ने बताया है। तीसरी बात मरना। हाँ, फिर जो हर्षित चेहरा है, फिर खुशखबरी बाबा ने जो सुनाई थी वो बाबा ने एक बार, फिर बिंदी वाली बात है, बाबा ने बिंदी के लिए बाबा ने। तो ये सब चीज़ें आज मुरली में है। तो हम शिव जयंती प्यारे बाबा की बहुत नज़दीक है, तो सभी को त्रिमूर्ति शिव जयंती की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो। आज बाप दादा स्वयं अपने बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाते हैं, हीरे तुल्य जन्मदिन मनाते हैं, शिव जयंती जिसको कहा जाता है। बाबा कहते हैं आप भी पारलौकिक बाप जो है और बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बाप भी पारलौकिक बाप है, बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वह भाग्यवान वह जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए हैं विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। कितना बड़ा सम्मान है, ये बहुत अच्छा सम्मान है। यह जन्मदिन अलौकिक भी है, अति न्यारा है, अति प्यारा है ना। तो इसको फिर जन्मदिन को भक्तों ने व्रत के रूप में कैसे किया है। देखो, आपके श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा ना भगत लोग मनाते हैं। वो व्रत रखते हैं थोड़े समय के लिए और खान पान का व्रत रखते हैं, थोड़ा शुद्धि रखते हैं, पवित्रता का व्रत रखते हैं, और भी बहुत सारे उपवास वगैरह और पूजा पाठ बड़े विधि विधान से बहुत शुद्धता के साथ किया जाता है।
बाबा कहते हैं आप सबकी जो आप सब ने जो शिव जयंती मनाया है उसकी यादगार को वो लोग मनाते हैं, तो आप व्रत रखते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार, विचार, वचन, कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। माना वो अल्पकाल के लिए, हाँ, थोड़े समय के लिए, लेकिन हमारा सदा काल के लिए, पूरे जीवन के लिए लेते हैं। जब तक से संगम युगी जीवन में जीना है, बाबा कहते हैं जब तक हमारे में संगम युगी जो जीवन हम जी रहे हैं, जब तक जीना है तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है, ये प्रतिज्ञा लेते हैं इस दिन। हाँ, बाबा कहते हैं केवल बनना नहीं है, ये बड़ी विशेषता है, हाँ, बनाना भी है। जैसे भगत लोग बलि के ऊपर चढ़ाते हैं ना, भक्तों ने बहुत अच्छा मतलब कॉपी की है इस बात को, क्योंकि हम बाबा के बच्चे व्यर्थ को समर्पण कर, अपवित्र जीवन को समर्पण कर समर्थ बनते हैं, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण कर देते हैं पूरे, और हम समर्पित हो जाते हैं भगवान के कार्य के लिए। तो उसको बाबा ने कहा है भक्तों ने बहुत अच्छी कॉपी की है, और उसको बलि के रूप में, यादगार के रूप में मनाते हैं। वो हम स्वयं की बलि चढ़ाते हैं, मतलब स्वयं के जीवन को समर्पण कर देते हैं, अपवित्रता को, व्यर्थ को सदा के लिए उसमें भस्म कर देते हैं, माना स्वाहा कर देते हैं। लेकिन वो लोग बलि चढ़ाते हैं, दूसरों की बलि चढ़ाते हैं, जानवर के बलि। हाँ, बकरे की बलि। बाबा ने कहा बकरे की क्यों चढ़ाते हैं? हाँ, क्योंकि बकरा जो है मैं करता है तो इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन बकरे को चढ़ाते हैं, क्योंकि काफी किया है तो उनको इतना पता नहीं है, क्योंकि बकरा मैं करता है। तो आपने जो समर्पण किया है देह भान का, मैंपन का, देह के सभी संबंधों का और विकारों का, और बाबा कहते हैं देह अभिमान सभी विकारों का बीज है, इसको हमने समर्पण किया है। तो सर्व समर्पण होने में देह का भान जो मैंपन होता है वो रुकावट बनता है, उसको हमने समर्पण किया है। तो ये जैसे ये कामन मैंपन हो गया, मैं देह में हूँ, देह के संबंध है, पदार्थ है, इसको समर्पण किए, ये सहज है। लेकिन बाबा कहते हैं इसमें भी मैंपन को महीनता बाबा ने आज सुनाया है कि बहुत अच्छी बात बाबा ने सुना है कि जो हम बच्चों को बाबा ज्ञान देते हैं, जो सेवा की विशेषताएं देते हैं या बुद्धि का वरदान देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, मैंने किया, मेरा समझ लेते हैं। लेकिन ये भगवान का दिया हुआ है, मैंपन जो आ जाता है, तो बाबा कहते हैं जो परमात्मा जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं मिली हुई है, बुद्धि का वरदान है, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान है, सेवा का वरदान है, विशेषताएं हैं, ये प्रभु देन है। और उसका मैंपन तो महीन मैंपन इसको कहेंगे। वो तो हो गया चलो कामन, देह सहित देह के सभी माना संबंधों को और हमने स्वाहा कर दिया या छोड़ दिया। लेकिन बाबा कहते हैं जो विशेषताएं हमारे में दी हैं, या मैंने ये सेवा किया, मेरे कारण इतनी अच्छी सेवा हुई, इतने लोगों को ज्ञान मिला, ये सब चीज आ जाता है मैं। तो बाबा कहते हैं प्रभु देन है, ना मैं ना मेरा, इसमें ये दोनों बातें नहीं होना चाहिए। तो फिर कई बातों में बच्चे कहते हैं कि क्या हमें ही मरना पड़ेगा क्या, माने हमें ही झुकना है, हमें ही सुनना है, दूसरा तो मौज कर रहा है। हाँ। तो बाबा ने कहा है ये मरना भगवान की गोदी में जीना है। इस बात को यदि हम महसूस करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 21 जन्म देव आत्माओं की गोदी में जन्मना है। 21 जन्म तक, कितनी बड़ी बात है। और बाबा कहते हैं कि वो भगत लोग भी खुशी खुशी से सब करते हैं, या कई मजबूरी से भी करते होंगे। बाबा कहते हैं कि तुम खुशी से समर्पित होते हो, है ना।
तो भक्ति में भी वो खुशी खुशी से करते हैं, क्योंकि हमने जो जीवन दिया है बाबा को बहुत खुशी से दिया है। हम तंग होके या इस शरीर से कहो या अपने पढ़ाई से कहो या जीवन से कहो या परिवार से कहो, तंग होके नहीं किया है। हमने अपना जीवन को खुशी खुशी से समर्पित किया है। तो बाबा कहते हैं किसी भी व्यर्थ संकल्प, बोल, चलन को परिवर्तन करके हमने खुशी से किया है, मजबूरी से नहीं। तो ये बाबा कहते हैं चेक भी करना है अपने आप में कि हमारा जो जीवन है वो खुशी से हो, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ जीवन है ये। जन्म जो लेते ही माना जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया है कि विश्व परिवर्तन करने वाले हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। इस बात को हम अनुभव करते हैं तो कितनी बड़ी जवाबदारी है हम बच्चों पर कि भगवान विश्व परिवर्तन करने आया है और उसने हमें अपना बनाया है, उस कार्य के लिए हमें चुना है। जैसे दुनिया में भी कोई बड़ा कार्य होता है तो कुछ योग्य व्यक्ति को चुना जाता है, तो उस योग्य परमात्मा ने हमें समझा है। ये कितना बड़ा सम्मान है। तो बाबा ने कहा शिव जयंती का समय चल रहा था तो सबने झंडियां हाथ में ली थी, है ना। बाबा कहते हैं झंडी तो भले हिला रहे हैं, हाथ भी उठा रहे हैं, सभी मना रहे हैं, खुशियां भी मना रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इसमें मन को हिलाना है, मन को परिवर्तन करना है। केवल उसी समय के लिए नहीं, हमारा तो ये सदा के लिए मनाना है, सदा के लिए परिवर्तन होना है, कोई टेम्परेरी नहीं है। तो मन को हिलाना। और फिर बाबा कहते हैं परमात्मा आकर इस वर्ष में विशेष गिफ्ट दे रहे हैं हम बच्चों को। कि क्या गिफ्ट दे रहे हैं कि इस वर्ष में यदि हम कोई भी कार्य करते हैं, यदि उसमें थोड़ी भी हिम्मत रखते हैं तो बाबा एक्स्ट्रा मदद देने के लिए बंधाएमान है। ये बाबा ने इस वर्ष का पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा था और एक्स्ट्रा मदद की। क्योंकि दुनिया में भी ये 2025 का वर्ष बहुत विशेष इसको माना गया है कई बातों में, चाहे विनाश के रूप में या स्थापना के रूप में, परिवर्तन के रूप में, ये सब चीजें। तो बाबा कहते हैं रियल में ये वर्ष जो है ना, हम बच्चों के लिए भगवान को एक्स्ट्रा मदद देने का वर्ष है। इसको इसी स्वरूप में कि हम यदि एक कदम बढ़ाते हैं तो 1000 से भी अधिक कदम बाबा हमारी मदद करते हैं। तो बाबा इस समय में फिर हम बच्चों को 3 स्वरूप से भी देख रहे हैं, क्योंकि शिव बाबा आकर हम बच्चों के केवल एक काल को नहीं देखते हैं, तीनों कालों को देखते हैं। हमने अनुभव किया है कि जैसे बाबा डायमंड हॉल में आते हैं तो पूरा वातावरण कितना एकदम पॉजिटिव, पावरफुल, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस और एकदम ऊंची स्थिति वाला हो रहता है। क्यों? क्योंकि आत्माएं तो होती ही हैं, लेकिन परमात्मा की दृष्टि हम आत्माओं के ऊपर इतनी ऊंची पड़ती है कि ये मेरे बच्चे, जो आदि मध्य अंत जानता है हमारा कि कितनी ऊंची देवी देवता थे, यही आत्माएं विश्व के मालिक थे, उस स्वरूप से बाबा देखता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाप दादा 3 स्वरूप को देखते हैं। ये तो वर्तमान स्वरूप को भी देखते हैं कि स्वराज अधिकारी कितने बने, फिर भविष्य विश्वराज अधिकारी, और तीसरा बाबा ने कहा द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य और पूजन के अधिकारी राजयोगी। ये 3 स्वरूप, इसका भी विस्तार है तो हम फिर लंबा हो जाता है, इसलिए हम विस्तार में नहीं जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं जो डबल फॉरेनर्स भी आए हैं उनको भी बाबा ने बहुत बहलाया कि कौन कितना दूर से आया है। परम शिव बाबा तो परम धाम से आया है। फिर उन्होंने बैनर्स भी बनाए थे, उस बैनर्स में माना बर्थडे के हर एक भाषा में उन्होंने इतने 100 देशों की भाषा में लिखा हुआ था कि हैप्पी बर्थडे बाबा, हैप्पी माना शिव जयंती, ऐसा। तो बाबा उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई देखो कितना बच्चों में उमंग है, उत्साह है। फिर बाबा ने जैसे 3 स्वरूप बाबा ने दिखाए, ऐसे ही
3 बिंदी। हिंदी का ये हम ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, जो बाबा ने आज बताया है। हीरे तुल्य जो जन्मदिन हम जो बाबा का मना रहे हैं, वो किसका मना रहे हैं? बिंदु। शिव बाबा है, वो बिंदु है, बिंदु का मना रहे हैं। तो महिमा किसकी है? बिंदु की हुई। तो बाबा कहते हैं आप आत्मा भी बिंदी हैं, बाप भी बिंदी हैं, और जो ये बना बनाया जो ड्रामा है, जो भी रिपीट होता है, जो भी पार्ट चलता है, यदि हम फुल स्टॉप लगाते हैं क्योंकि फिर से रिपीट होगा, तो ये भी बिंदी है। बाबा कहते हैं आत्मा का भी बिंदी लग जाता है, बाप भी बिंदी हो जाता है, लेकिन ड्रामा बिंदी नहीं होता। इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसे परिस्थिति, ये बातें व्यर्थ आ ही जाता है। तो आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व पैसे का है, बाबा ने कहा, तो उसमें भी जो है बिंदी का महत्व है। जैसे 1 के आगे बिंदी लगाते हैं तो 10 हो जाता है, फिर 2 बिंदी लगाते हैं तो 100 हो जाता है, 3 लगाते हैं तो 1000 हो जाता है। तो जितना हम बिंदी लगाते जाएंगे, तो बाबा कहते हैं ये कमाल जो है बिंदी की है। तो बिंदु शिव बाबा आया है हम बच्चों को बिंदु बनाकर अपने साथ ले जाने के लिए। तो बिंदु का महत्व इसमें भी हम और चिंतन करेंगे, और मुरली में भी और विस्तार है इसका, हम ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन फिर बाबा ने और बातें बताई हैं कि जो ब्रह्मा बाबा इस यज्ञ के फाउंडर रहे, वो जबकि अपना सब कुछ तन मन धन सब कुछ समर्पण कर दिया, पूरे यज्ञ के स्थापक थे, मालिक थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, ये स्थिति साइन भी करते थे, मैं सर्वेंट। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही मैं सर्वेंट हूँ, यह याद रखना है। हम मालिक नहीं हैं, हम विश्व को सतयुगी दुनिया बनाने के निमित्त हम आत्माएं हैं। हर एक विश्व की हर एक आत्मा की सेवा करना का हमारे सौभाग्य मिला है, तो हमारे की सेवा करना है। इसलिए ये रखना है निर्माणता हमारे में कि हम वर्ल्ड सर्वेंट हैं, सेवा के निमित्त। हाँ, क्योंकि बाबा कहते हैं सेवा करते हैं, हर श्वास से करनी है, हर सेकंड में करनी और अखंड करनी है। अब थोड़े समय के लिए क्या नहीं, जैसे कोई भी है, अखंड करना मतलब सवेरे से लेकर रात तक हमारी जो दिनचर्या है, हमारी मन वचन कर्म है ना, संकल्प संबंध संपर्क सबके माध्यम से उनको मना सेवा हो, तब हमारा अखुट भंडारा वो सेवा हम यदि उसका हम सोचते हैं कि मन के द्वारा कैसी सेवा होगी, वाचा के द्वारा कैसे होगी, कर्मों के द्वारा कैसे सेवा होगी, ये हम स्वयं अपने आप को अपनी परिस्थिति के रूप में देखना है। अखंड भंडारा सदा खुला है, बाबा कहते हैं। तो हर एक के प्रति शुभ भाव शुभ भावना देखो भी व सुनो भी, संबंध संपर्क में भी आओ तो सदा और सदा शुभ ही हो, क्योंकि आपके सहयोग की आवश्यकता किसी ना किसी रूप में हर एक आत्मा को है ही है। दिल खुश के मिठाई के ऊपर भी बाबा ने आज कहा था, चेहरा के आपने जैसे पहले बताया कि बाबा कहते हैं कि बहुत टू मच गंभीर हो जाते हैं, है ना, तो वो भी अच्छा नहीं होता है, सीरियस हो जाते हैं अपना, है ना। तो बाबा कहते हैं अपना चेहरा हमेशा हर्षित मुख रहना चाहिए, मना सरल होना चाहिए, तो ताकि कोई भी आपसे संपर्क कर सके, बातचीत कर सके। जैसे जड़ चित्रों में भी दिखाया जाता है ना, ये देवी देवताओं के चित्रों को, तो यदि ऐसा गंभीर वाला बना देगा तो आर्टिस्ट को बोला जाएगा कि भाई कैसा बना दिया है। हाँ। लेकिन मना संकल्प में भी आएगा कि भी देवी देवता का मना हर्षित चेहरा के बिना नहीं हो सकता। हाँ। है ना। तो ऐसे ही हम देवी देवता बन रहे हैं, तो हमारा चेहरा भी सदा हर्षित और खुशनुमा होना चाहिए, क्योंकि अब फिर बाबा ने ड्रिल भी कराई है पूर्वजपना की। तो आगे आप वरदान और स्लोगन बताएंगे। बाबा ने बहुत अच्छा याद प्यार भी दिया चेतन भाई जी। बाबा ने कहा याद प्यार में कि कोहिनूर से भी ज्यादा पदम गुना याद प्यार, कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूर बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूर, ऐसे चमकने वाले। फिर वरदान में बाबा कहते हैं कि हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव,
तीन शक्तियां तो ये हो गई, मन, बुद्धि और संस्कार। इनको भी ऑर्डर प्रमाण चलाना है। और जो अन्य शक्तियां हैं, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, तो बाबा कहते कोई भी कार्य करने से पहले मालिक बन, कि ये तो पक्का है कि वो मानते ही तब है जब आत्मा अपने सिंहासन पर बैठी है, सीट पर सेट है, तभी वो शक्ति ऑर्डर मानती है। नहीं तो सीट का ही सवाल है भैया, सीट पे रहेंगे तो मानेंगे। पूरा आत्मा अभिमानी होके रहेंगे तो बाबा कहते हैं शक्ति ऑर्डर मानेगी। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा कि सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर, सबको किनारे लगाओ। इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं कि सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर, सबको किनारे लगाओ। पहले तो ये किनारे लगाओ माना, एक तो जैसे ही बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा तो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी, उद्धार हो जाएगा। किनारे लगा देना मतलब पार कर देना, एक किनारा ना। और चेतन भाई जी एक दूसरे संदर्भ में भी आता है कि जैसे आजकल दुनिया में भगवान के नाम पे अनेक दुकान खोल बैठे, तो उनको भी वो भी साइड हो जाएंगे। तो ऐसे बाबा कि सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर, सबको किनारे लगाओ। फिर जो इस महीने के अव्यक्त इशारे के थीम है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं, तो यहाँ भी एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है, तो बाहर के आकर्षण से एकांत चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए, लेकिन मन एकांत में हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज। वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत अच्छा है कि एकांत में प्रकृति के सानिध्य में जाए तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन बाबा कहते हैं मन एकांत में तो जरूर हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक बाप की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। कई बार ऐसे भी होता है कि हम बड़े भीड़ में होते हैं लेकिन मन कहीं एक जगह डीपली लगा होता है किसी चिंतन में, तो फिर वो भीड़ का हमारे पर असर नहीं। तो बाबा ये कहता है बाबा कि एकाग्र होना यही एकांत है। तो इस प्रकार से बाबा ने बहुत अच्छी तरह शिवरात्रि पर चिंतन के लिए बहुत अच्छा एकदम रिफ्रेश करने वाली मुरली है, बिंदु बनने वाली मुरली है। व्रत हमारे और बाबा ने इतना सम्मान बड़ा दे दिया है कि हर एक आत्मा के लिए हम उदाहरण और आधार मूर्त आते रहे। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। ओम शांति। ओम शांति।